विकास के तराजू पर इसे लोकतंत्र के रखवाले तौलते हैं तो उनका दिखावा ऐसे माहौल में कर दिया। जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है। नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं टीएन मनीष। आज का सुलगता सवाल कि क्या हिंदू धर्म के आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति कहने का साहस बुद्ध के धर्म को स्थापित करने का रास्ता खोल रहा है? क्या हिंदू धर्म को नेस्तनाबूद किए बिना कल्याण संभव नहीं है? ऐसी बयानबाजी से बुद्धिस्ट अपने धर्म की ध्वजा को हिंदुस्तान के कोने कोने में फहराना चाहते हैं। ऐसे कई सवालों का जन्म उस एक वीडियो ने कर दिया है, जिस वीडियो को भाषण के तौर पर जहरीला बनाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार सिंह ने। उन्होंने एक आयोजन के दौरान हिंदू धर्म और उसके आराध्यों से जुड़ी इस तरह की तमाम अनर्गल बातें की। तो मैंने उस समय कहा कि मैं धर्मों को पूरी तरह जानता नहीं हूँ और पढ़ लूँगा तो उसके बाद जानूँगा, उसके बाद तय करूँगा मुझे कौन सा धर्म लगता है। तो मैं बाइबिल पढ़ा, कुरान पढ़ा, 18 वेद पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, चारों वेद पढ़ा और रामायण को पढ़ा। तो रामायण को जब पढ़ा तो इस दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस दुनिया में राम से दुष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उसका दो बड़े कारण हैं। एक कारण यह है कि जो शिक्षा शास्त्री थे उसकी हत्या किया राम ने। कबंध की हत्या किया, शंभु कुर्मी का हत्या किया, विराट का हत्या किया। ये लोग लड़ नहीं रहे थे, ये लोग निहत्थे थे, ये लोग शिक्षा शास्त्री थे। कबंध के बारे में ये कहते हैं, सुनाओ हे कबंध, तुमको इसलिए मारा कि तुम शिक्षा शास्त्री हो और उसके कारण ब्राह्मण लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ब्राह्मण पढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई का जिम्मेदारी ब्राह्मणों को है। और ये बातें शंकराचार्य परिषद के द्वारा फेसबुक पेज के जरिए से हम तक पहुंचाई गई। दरअसल इसमें किसी समता भारत नाम के चैनल में मुख्यमंत्री जी के महान पिताजी का ये पूरा की पूरा वक्तव्य, व्याख्यान और भाषण दर्ज है, जिसमें वे पूरी तरह से हिंदू धर्म को, रामायण को, तमाम ग्रंथों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं और हमारे आराध्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक आदमी, एक व्यक्ति बता रहे हैं और वो भी दुनिया का सबसे दुष्ट व्यक्ति। उन्होंने ये भी कहा इस वीडियो में कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसे शिक्षा शास्त्रियों की हत्या कर दी जो ब्राह्मणों की दुकानें बंद करना चाहते थे। तो इस तरह का विश्वमन करने वाला ये जो वीडियो है, इस वीडियो ने सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा लेकर काम कर रहे संगठनों को भीतर तक हिला दिया है। हमें ये नहीं पता कि ये वीडियो कब शूट हुआ, कब ये अधिवेशन था या महासम्मेलन था या बुद्धों का सम्मेलन था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल 100% सही है कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो नंद कुमार, जो कि उनके पिता हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के, उनके द्वारा दिए गए भाषण का पूरा की पूरा अंश है। इस पूरे मामले में शंकराचार्य परिषद ने गंभीरता दिखाई है और अपनी धार्मिक आस्था के प्रति प्रहार को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए पुलिस में शिकायती आवेदन दिया है। इसमें सीधे तौर पर शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप का यह कहना है कि इस मामले में अभी तो
वैधानिक तौर पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू समाज के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था के केंद्र भगवान राम के खिलाफ इस तरह का जो विश्वमन हुआ है, इस मामले में चाहे वो मुख्यमंत्री के पिता हो, चाहे कोई भी हस्ती हो, किसी भी स्तर पर शंकराचार्य परिषद बख्शने वाली नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का, जिसमें वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमारे सनातन वैदिक धर्म के आराध्य भगवान राम को सबसे दुष्ट व्यक्ति कह रहे हैं। अभी तो ये वैधानिक कार्रवाई हमने पुलिस अधीक्षक बलिया को, जो मैं बलिया में था, बलिया को भी कंप्लेन दर्ज कराया है, FIR दर्ज कराया है। जरूरत पड़ेगी तो हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे यदि वो क्षमा नहीं मांगे, इसलिए कि बार बार ये देखा जा रहा है कि ये पागल आदमी लगातार हिंदू वैदिक धर्म को निशाना बना रहा है। हम इसको इस तरह से इतनी आसानी से यदि माफी नहीं मांगेगा तो छोड़ने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया के पुलिस कप्तान को सौंपे गए अपने लिखित शिकायती आवेदन में शंकराचार्य परिषद ने पूरी तरह से ये उम्मीद जताई है कि पुलिस जो है वो हमारे संविधान प्रदत्त और हमारे दंड संहिता की प्रक्रिया के तहत प्रदत्त कानूनी शक्तियों के तहत इस व्यक्ति के खिलाफ, जो कि एक मानसिक विकृति के शिकार होकर के इस तरह से बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्थाओं के प्रति खिलवाड़ के साथ आघात कर रहा है, हमारे सीधे सीधे तौर पर लोगों की जो आस्था है उस पर चोट कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम जरूर करेगा, लेकिन हिंदू सनातन वैदिक समाज जो है अपनी सहिष्णुता से ऊपर उठकर इस चीज को बहुत गंभीरता से ले, इसके लिए शंकराचार्य परिषद पूरी व्यूह रचना बनाने में जुट गई है। क्योंकि इस पूरे 20 मिनट के वीडियो में यदि हम उसका प्रतिशत देखें तो 90% से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता ने हिंदू धर्म को, उसकी संस्कृति को, उसके संस्कारों को, उसकी आस्था के केंद्रों को, उसके नियमों को, उसके दोहों को, उसके श्लोकों को पूरी तरह से गलत बताने का कोई कसर, कोई कोर उसमें नहीं छोड़ी है, जो कि हर स्तर पर अब हिंदू समाज के लिए आपत्तिजनक है। और ऐसे मामले में शंकराचार्य परिषद ने आगे बढ़कर अभी एक FIR की है, लेकिन देशव्यापी स्तर पर आंदोलन खड़ा करते हुए इस पूरे मामले में नवबोधों की हकीकत की कलई खोलने की जिम्मेदारी भी शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने कंधों पर ली है। मैं आप सब जनमानस से मांग करता हूं कि अपने अपने आसपास पे FIR दर्ज कीजिए। मुझे किसी बौद्ध धर्म से कोई आपत्ति, ऐसी बौद्ध कोई धर्म है, विचार है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम कोई धर्म है, विचार है, उससे आपत्ति नहीं है। ईसाई कोई धर्म है, विचार है, आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे धर्म को आप नीचा दिखा करके, गाली दे करके, उसके आराध्य को गाली देना, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो 1901 में हमें प्राप्त है उसका उल्लंघन है, उसका वायलेशन है। और हमारी भावनाओं को हम आहत हुए हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, इसके लिए हमने आज मुकदमा दर्ज कराया है। आगे भी इस पे कार्रवाई जारी रहेगी और लॉकडाउन के बाद इसके खिलाफ, इस पागल के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा छत्तीसगढ़ में। वैसे तो भूपेश बघेल मेरे नजदीकी व्यक्ति थे, लेकिन ये इसने जिस प्रकार से भूपेश बघेल और अपने पुत्र रावण और इंद्रजीत के बारे में बताया है इस वीडियो में, उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि पूरा पिता पुत्र मिलकर के सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और इसका पर्दाफाश होगा। इनको मुख्यमंत्री पद से भी बर्खास्त करना पड़ेगा और ये तो पागल नंद कुमार जेल जाएगा ही। किसी भी तरह से बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की कुत्सित कोशिश करने वाले इस तरह के जो लोग हैं, नंद कुमार जैसे लोग, इन्होंने ये तक इस पूरे वीडियो में कहा है कि यदि मान लो कुछ हजार लोग मर भी जाते हैं, गोधरा जैसा कांड हो भी जाता है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत बड़ी है। इस तरह के भड़काऊ भाषण, इस तरह की बातें और एक धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह की उंगली उठाना
उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उस लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जिस प्रक्रिया में देश जो है सभी लोगों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पंथ को मानने की संवैधानिक छूट प्रदान करता है। हमारे पास में ऐसे अनुच्छेद हैं संविधान में जिसमें हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप अपने आप को ऊंचा बताइए, लेकिन आप किसी एक बहुसंख्यक समाज के हितों के साथ में, उसके धार्मिक आस्था के साथ में, उसकी श्रद्धा के केंद्र के साथ में इस तरह की खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, इस बात पर बहस शुरू हो चुकी है। और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात अब लगातार आग की तरफ फैलने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था, शंकराचार्य परिषद ने इस पुराने मामले में नए प्राण इस तरह से डाले हैं कि जैसे ही उनके संज्ञान में ये मामला आया है तो उनका जो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व में सीधे तौर पर स्वामी आनंद स्वरूप हमेशा ये कहते हैं अपने बयानों में कि जाति तोड़ेंगे तभी हिंदू जुड़ेगा। तो ये जो दलितों को बरगलाया गया है, ये जिस तरह से हिंदुओं की शाखाओं को ही अलग अलग किया गया है, जिस तरह से हमारी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ विश्वमन करके हमारी जो सनातन परंपरा है उसके खिलाफ जिस तरह की कोशिश बौद्ध के नाम पर ये जो नवबौद्ध कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि तथागत जो भगवान बौद्ध हुए वो किस तरह से हुए, वो कौन से समाज के थे, वो स्वयं क्षत्रिय थे, उन्होंने कभी भगवान राम को गाली नहीं दी, उन्होंने कभी किसी एक धर्म को नीचा दिखाकर बौद्ध को ऊंचा उठाने की बात नहीं की है। ये इनका अपना कौन सा बौद्ध धर्म है ये नहीं पता, जबकि बौद्ध धर्म नहीं है, ये साफ तौर पर सबको पता है कि ये एक विचार, एक प्रचार का तरीका है। लेकिन सनातन शाश्वत हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह की जो बात की जा रही है, ये कोई पहला मौका नहीं है। दलितों को बरगलाने के लिए एकलव्य को किस तरह बताया गया, रामायण को कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कितने तरह की रामायण चलाई गई, कितने तरह से धार्मिक ग्रंथ जो हिंदुओं के हैं उन मूल ग्रंथों के साथ खिलवाड़ ऐसे तत्वों ने किया जो कि समाज को खंड खंड देखना चाह रहे हैं, जिनकी मंशा है कि समाज में मारकाट मचती रहे, धर्म के नाम पर लोग जो है कट्टरता का आवरण ओढ़ लें और उसके बाद जिम्मेदारी से विमुख होकर सिर्फ एक दूसरे को काटने और मारने पर तुल पड़े। इस तरह के बयानों से यही होने वाला है। और एक समुदाय की भावना को जब आप ठेस पहुंचाते हैं, अपनी लकीर को बड़ी करने के लिए दूसरे की लकीर को छोटी करने की जो ये कोशिश होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कोशिश बिल्कुल पूरी तरह से दम तोड़ती है। और सभी को इस बात का भी आश्चर्य है कि खुद स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में अभी तक अपने पिताजी के बयानों को लेकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है। क्या वे स्वयं भी इस तरह से भगवान राम को भगवान ना मानते हुए दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी मानते हैं? क्या वे स्वयं हिंदू धर्म के नेस्तनाबूद हुए बगैर विश्व के कल्याण की स्थिति नहीं बनेगी, देश के कल्याण की स्थिति नहीं बनेगी, ऐसा मानते हैं? क्या वे अपने पिता के इन विचारों से सहमत हैं? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार सिंह ने इस तरह की अनर्गल बयानबाजी की है। इस समूचे मामले में शंकराचार्य परिषद ने अभी जो ये पहला कदम उठाया है, उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद और तमाम दूसरे जो संगठन है जो बहुसंख्यक सनातन समाज की वकालत करते हुए अपने आप को समाज के बीच में पहुंचा रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह के एक्शन इस पूरे मामले में लिए जाते हैं। और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि आखिर अपने पिता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में एक ऐसी कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी का हिस्सा होने के नाते क्या कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई जतन करेंगे कि उनकी राजनीतिक तौर पर चल रही जो पारी है उसको लेकर के उनके पिता के बयान इनके ही राज्य के बहुसंख्यक समाज को
भूपेश बघेल के खिलाफ ना खड़ा कर दे। इस तरह की भी स्थिति है, क्योंकि भूपेश बघेल का मौन इस पूरे मामले में यही साबित करेगा कि मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी के दिए गए संस्कार और आज की पीढ़ी को दिए जा रहे संस्कार दोनों से ही पूरी तरह सहमत हैं, और वे भी ऐसा ही मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस दुनिया के सबसे दुष्ट आदमी थे, भगवान नहीं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें अब इस मोड़ पर आ गई है कि पिता और पुत्र के बीच वैचारिक तौर पर कौन किसके साथ है, समाज इसका भी जवाब लेना चाहता है। सुलगते सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ देखते रहिए वीके न्यूज पर सुलगता सवाल।